हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार शाह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक पोएम्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपने ये पोएम्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार इस पोएम को पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिए। जो एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, समरी आते हैं, उस सब का प्रॉब्लम आपका जो है कि सोल्व होने वाला है। तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा पोएम्स को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप अपने अपने किताब जो है कि सामने लेकर बैठ जाइए, और ताकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको जो है कि वो समझने में बेटर रहेगा और आपके एमसीक्यू जो आप कीजिएगा वो भी आपको बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोएम जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन एक ऐसे कवि, एक ऐसे जो है कि व्यक्तित्व जिनके मरने के बाद उन्हें लोग जाना, जीते जी उन्हें कोई जान नहीं पाया। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल करने वाले आप कह सकते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रगलिस्ट इन द इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश वर्ल्ड। इंग्लिश के दुनिया में संघर्षशील व्यक्ति के नाम से जाने वाले एक जो है कि अमेरिकन पोइट जिनका नाम था वॉल्ट विटमैन, उन्होंने जो है कि इस कविता की रचना की है और इस कविता मुख्य रूप से लिया गया है लिव्स ऑफ ग्रास। उनका एक कविता का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ द पोएम्स है लिव्स ऑफ ग्रास, वहां से इस लाइन को लिया गया था। तो मैं आपको बेसिकली कुछ इस कविता के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये कविता तो ऐसे तैयार हो गया था आपको 1855 में तैयार हुआ और कविता सीधे जो है कि आ गया मार्केट में और आया सीधे आपको जो है कि लिव्स ऑफ ग्रास के नाम से। कविता चल नहीं पाया तो 1856 में क्या किया गया, फिर इसे रीनेम दिया गया वॉल्ट विटमैन पोएम, लेकिन फिर भी ये नहीं चला और लास्टली जो है कि 1881 में इस कविता को नाम दिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। और तब जाकर कविता जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि आपको डेवलप हो गया, पूर्ण रूप से जो लोग जाना इसको समझा। तो इस कविता में क्या है, आखिर कविता अचानक जो है कि 1881 में इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो गया। तो इसलिए इस कविता का जो थीम था, जो लॉजिक थी, जो इसमें मटेरियल था, जो कवि एक्चुअली में वांट टू से कहना चाहते थे, वो एक बहुत बड़ी बात थी। वो यह थी कि ये ऐसे कवि जिन्हें आज के दुनिया में पीपल्स पोइट, लोगों को कवि के नाम से जाना जाता है, और इसलिए क्योंकि ये अपने आप को लोगों में देखते थे और लोगों को अपने आप में देखते थे। मतलब ही इज अ कंप्लीटली सेल्फलेस पर्सन, सेल्फिश नहीं थे। ये निस्वार्थ व्यक्ति, निस्वार्थ भावना के नाम से जाने जाने वाले कवि हैं। तो कविता का शुरुआत करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। तो बुक्स ले लीजिए और लाइन बाय लाइन चलते हैं। वॉल्ट विटमैन ये कवि का नाम है। ही वॉज बॉर्न इन 1819 में उनका जन्म हुआ। ही डाइड इन 1892 और 1892 में उनका निधन हो गया। द पीपल्स पोइट किसके नाम से जाने जाते हैं, पीपल्स पोइट, लोगों के कवि के नाम से। एक एमसीक्यू भी तैयार हो गया आपका कि नेम ए पोएम हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट। एक कवि का नाम बताइए जो है कि लोगों का कवि के रूप से जाने जाते हैं, तो उनका नाम है वॉल्ट विटमैन। इट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस। अमेरिका ने इनके जैसा व्यक्तित्व को कभी निर्माण ही नहीं किया था। नो वन लाइक वॉल्ट विटमैन इन अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। अमेरिकन इंग्लिश साहित्य में वॉल्ट विटमैन जैसा व्यक्तित्व अब तक कोई जन्मा ही नहीं था। अमेरिका ने ऐसे व्यक्तित्व को कभी जाना ही नहीं था। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर। उन्होंने आरंभिक जीवन में एक कारपेंटर की तरह काम किए। बिफोर हिज 12th बर्थडे, 20वीं जन्मदिन मनाने से पूर्व वह एक कारपेंटर के काम किया करते थे। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, छापने वाला का भी काम किए। टीचर, शिक्षक भी बने। एंड एडिटर, प्रकाशक भी रहे। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। और अमेरिका जो गृह युद्ध हुआ था, आपको इतिहास में पढ़ने को क्लास 10th में मिला होगा, अमेरिका गृह युद्ध हुआ था, उसमें एक सिविल नर्स का भी इन्होंने काम किया था। लोगों का सेवा की थी उस समय में, जो इंजर पर्सन थे उनको जो है कि सहायता की थी, उनको दवाई देना, मलहम देना, पट्टी लगाना, इटिसेट्रा का काम किया था। विट्समैन पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिव्स ऑफ ग्रास। मैं पहले बताया हूं कि ये पोएम्स कहां से लिया गया है, फ्रॉम वेयर दिस पोएम हैज बीन टेकन। तो आपका आंसर होना चाहिए लिव्स ऑफ ग्रास। नेम द कलेक्शन ऑफ वॉल्ट विट्समैन पोएम
वाल्ट व्हिटमैन जो है कि कविता का संग्रह क्या नाम है? द लीव्स ऑफ ग्रास, और एक कविता लीव्स ऑफ ग्रास से ही लिया गया है। इज नोन फॉर इट्स राइम, फ्री राइम, स्वतंत्र राइम है इसका, एंड लैक ऑफ राइम, इसमें राइम का अभाव भी है, कहीं आपको राइम मिलेंगे और कहीं राइम आपको नहीं मिलेंगे। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855, और व्हिटमैन ने अपने खर्चा पर, अपने पैसे से इन्होंने 1855 में पहली बार इस कविता को प्रकाशित किए थे, जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया। मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बोल दिया हूं कि 1855 में उन्होंने ऐसे कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। However, the free from the poems and the joyful dedication to the importance of individual were not well received at first. पहली बार में इतना जो है उत्साहित, इतना जो है जीवंत कविता को लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने स्वागत नहीं किया। क्योंकि मेरे भाई, जब तक कोई किसी चीज का इनर चीज को नहीं जानता है, जब तक उसको बेटर समझता नहीं है, तब तक उसके लिए बड़ी मुश्किल होता है ना। जैसे मैं ही एक नया यूट्यूबर हूं, मैं इतना अच्छा वीडियो बनाता हूं, लेकिन जब तक आप उसको फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, जब तक आप उसको शेयर नहीं कीजिएगा, तब तक मार्केट में जो डमी लोग पढ़ा रहे हैं वो कैसे बाहर जाएंगे और मैं कैसे सामने आऊंगा। तो ये जब भी डिपेंड करता है तो किसी बुक के लिए रीडर पर डिपेंड करता है, और किसी टीचर के लिए उसके स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो अपने कलीग से, अपने दोस्तों से उसके बारे में बताए कि हाँ सारे मटेरियल जो पढ़ाते हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल लेफ्ट है, तब जाकर जो है कि वो मार्केट में वायरल होता है और मार्केट में जो है उसका नाम होता है। हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब का ऐसा सब नहीं हुआ। रीडर ने शुरू में उसी कविता को जो 1881 में फाड़ कर रख दिया पूरे वर्ल्ड को, और आज हम इंडिया में हैं और इंडिया में हमें पोएम पढ़ने को मिला है। आखिर क्या है पोएम में? तो ये पोएम में है कि ये पोएम में एक व्यक्तित्व को बात किया गया है, एक ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति का बात किया गया है जो दुनिया को अपने अंदर देखता है और अपने को जो है कि दुनिया के अंदर में देखता है। इसी चीज को लेकर आया है यहाँ तक। तो क्या था, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने शेयर किया, वायरल हो गया। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट वाल्ट व्हिटमैन जॉब, और आखिरकार क्या हुआ, चूंकि वो प्रकाशक एडिटर काम करते थे, बहुत सारा खर्च हो गया वहां पर, बहुत सारा पैसे लग गए और वो भरपाई नहीं कर पाए, उनका नौकरी भी क्या किया, चला गया। एज इट वॉज टेकन टू बी अब्सेंस, बकवास समझा गया था शुरू में इसको। इन 1881 में आफ्टर मेनी एडिशन, बहुत ही प्रकाशन के बाद, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, और लास्ट में एक प्रकाशक ने अपनी इच्छा जाहिर की इसको प्रकाशित करने का। तब से मैं बता रहा हूं कि ये पोएम वायरल हो गया और आज इतने दिनों के बाद हम लोग के सामने भी ये पोएम पढ़ने का मौका मिला है। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन, इस जो है कलेक्शन का, इस कविता का जो है अनुवाद वेयर इंथुजिस्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, यूरोप में बड़ा प्रचलित हुआ। यूरोप में लोगों ने इसके अनुवाद को खूब दिल से पढ़ा। बट व्हिटमैन रिमेन रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जहां ये कवि जन्म लिए अमेरिका में, वहां लोगों ने इनको अप्रिशिएट नहीं किया, माने प्रशंसा नहीं किया, वहां पर अनएप्रिशिएट रहे। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, सिर्फ उनके मृत्यु के बाद पश्चात, दैट ही कुड विन द अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, और मरने के बाद लोगों ने जब अमेरिका के जाना तब वो समझा कि उसने क्या खोया है, अमेरिका वासियों ने किसको खो दिया, आखिर जीते जी उनको क्यों नहीं समझ पाया लोगों ने, और मरने के बाद उनको जो है कि प्रशंसा अमेरिका में हासिल हुई। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कवि, एक ऐसा महान इंग्लिश का जो है कि कवि, जिनको मरने के बाद अमेरिका में प्रशंसा मिला, जिस देश में जन्म लिया वहां लोग नहीं जाना, लेकिन जब बाहर वालों ने बताया तब जाकर लोगों ने जाना और तब उन्हें जो है कि प्रशंसा मिली अमेरिका में। His important works include Leaves of Grass 1855 and Drum Taps 1866। उनका दो संग्रह कविता का छपा हुआ था, जो लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में, और जो है कि ड्रम टैप्स जो है 1866 में छपा हुआ था। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम और कवि का इंट्रोडक्शन। तो मुझे आशा है कि आपको इंट्रोडक्शन बेटर समझ में आया हो। तो चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो वॉक इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपके अपने ग्रुप में डिस्कस करनी, आपको जो है कि डिस्कस करनी है कि इस कविता को पढ़ने के पहले आपके पास क्या एक समझदारी होना चाहिए, आप इस कविता को कैसे समझेंगे। क्योंकि कविता पढ़ने के बाद ऐसे भी एक बार में इसको जनरली लोग पढ़ाए तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अंदर इसको बहुत कुछ है, लेकिन समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना होगा। नंबर 1 है, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर फीलिंग व्हेन यू फील डिलाइटेड। हाउ विल यू एक्सप्रेस, किस तरह से व्यक्त करते हैं आप योर फीलिंग्स, अपने अनुभव को,
वेन यू फील डिलाइटेड, जब आप खुश होते हैं तो अपने अनुभव को कैसे व्यक्त करते हैं? हंस के, नाच के, गा के, किस करके हम लोग क्या करते हैं? अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। अगर कोई आदमी दुखी है तो सैड सॉन्ग गाता है, कोई खुश है तो खुश वाला गाना आता है। मैंने सिंपली मैं कह दूं कि अगर किसी इंसान का दिल टूट गया है तो यही गाना गाता है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना। और जब किसी को अगर नया नया जो है कि अगर ट्रैक पर आता है ना, तो दिलवाले दुल्हनिया गाना गाता है कि तुझे देखा तो मैं जाना सनम। तो इस तरह के जो है कि हम लोग गाना के थ्रू अपने जो है कि फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक टू सिंग? किस तरह के गाना आपको पसंद है? तो भाई अब तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन हार्ट ब्रेक वाला है, दिल टूटा है, तो आदमी से सैड सॉन्ग मोहब्बत रखी गाना गाएगा। लेकिन जब उसका मूड अच्छा है, मन ऑन द ट्रैक है, अगर नया नया प्यार शुरू हुआ है तो नया नया वाला खेसारी लाल वाला गाना गाएगा, पवन सिंह वाला गाना गाएगा, है ना, दिलवाले दुल्हनिया गाना गाएगा, कुछ कुछ होता है गाना गाएगा। लेकिन जब दिल टूटा होगा, है ना, तो फतेह अली खान का गाना गाएगा, मोहम्मद रफ़ी गाना गाएगा, मुकेश कुमार गाना गाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई सामने वाला किस सिचुएशन में है और किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसी तरह के गाना वो पसंद करेगा। नंबर 3, इन व्हाट वे डज आवर सिंगिंग रिवील आवर मूड? किस तरह से हमारा गीत हमारे मूड को प्रदर्शित करता है, कि ये दिखाता है कि मैं किस तरह हूं, मैं कैसा हूं। तो भाई मेरे मैं सच बोल दूं तो आदमी के मुंह देखने से आपको उसका मूड का पता लग जाएगा। अगर कोई आदमी सैड गाना गा रहा है तो समझ लो कि उसका गुलशन उजड़ गया है, जयमाला हो चुकी है, अरमान का खून हो गया है, उसका पास अब कुछ नहीं है। अगर कोई आदमी अगर हैप्पी जॉयफुल सॉन्ग गा रहा है, कुछ कुछ होता है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो समझ जाओ कि अभी लव के मैदान में नया नया एंट्री मारा है और सक्सेस मिल गई है, बेचारा बहुत खुश है। लेकिन जिन लोगों ने एंट्री मारा था और जो है कि 2-3 ओवर के बाद आउट हो गए हैं, है ना, मैदान में नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि सैड सॉन्ग गाते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, जब आप लोग को देखते हैं गांव में कोई ऐसे बैठा है तो समझ जाना कि उसका गुलशन उजड़ चुका है। अगर कोई चेयरफुल माइंड में है तो समझो कहीं ना कहीं टाका लग गया है। तो जिस तरह से हम जिस सिचुएशन में, जिस मूड में रहते हैं, तो हम उसी तरह के गाना को गाते हैं। आप गांव देहात में देखते होइएगा कि किसी भैंसी चराने वाले को गाते हुए, भैंसी पर चढ़ा है, ठोक दिया है, ताल जा रहा है, कि साइकिल चलाने वाले को साइकिल पर चढ़ा है, ठोक दिया है, ताल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है उससे कोई मतलब नहीं, चढ़ा है साइकिल पर, ठोक दिया है, केसरिया है गाना, है ना, जा रहा है, खूब ठोक दिया पवन सिंह गाना जा रहा है। तो इससे पता लगता है हमारा गाना, हमारे गाने के स्टाइल से हमारा मूड को जो है कि पता लगता है। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन है। अगली वीडियो में मैं आपको इस पोएम को भली भांति पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।